इस दुनिया में सबसे बड़ा नशा जानते हो क्या है? गेस करो। इस दुनिया में सबसे बड़ा नशा है कथा और भजन का नशा, भक्ति का नशा। और नशे सब रेंगने उतर जाए प्रभात। सुबह होते होते तक सारे नशे खत्म हो जाते हैं। और नशे सब रेंगने उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नानक देव जी कहते हैं जिसको भगवान की कथा और नाम का नशा चढ़ गया ना, वो नहीं छूटने वाला। ये नशा चढ़ा मीराबाई को। सारी दुनिया लग गई छुटाने, मीरा गिरधर नहीं बोलेगी तू। पर लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ये नशा या तो सबको लगता नहीं है। अच्छा, ये नशा किसको लगा? अभी श्रावण महीना चल रहा है। श्रावण महीना में सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती है? महादेव। महादेव नशा करते थे? भांग का? कहां पड़ा है बताओ? कहां लिखा है महादेव भांग का नशा करते थे? और अगर लिखा भी है तो क्या महादेव जो नशा करते थे हम भी कर लेंगे? क्या क्या लोग नहीं करते महादेव के नाम पर? महादेव नशा करते थे, हम भी करेंगे। महादेव जहर भी पीते थे, आप पियो। महादेव सांप भी लटकाते थे, लटकाओ एक दो सांप। अरे कॉपी करनी है तो ऐसी चीज की करो जिससे। महादेव करते थे नशा, पर राम नाम का नशा करते थे, हरि नाम का नशा करते थे। नाम में बैठे राम 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 जपते जपते 80,000 साल बीत गए, पता ही नहीं लगा। बैठे नाम जप रहे, बैठ गए राम 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 राम। महादेव राधा नाम भी बहुत जपते हैं। हमारे ब्रज में महादेव ने राधा नाम जपा है, राधा राधा राधा। इतना नाम में उनकी ये नशा है उनका। कभी राम नाम का नशा करके देखो, कभी राधा नाम का नशा करके देखो। ये बड़े ये अद्भुत जीवन को बनाने वाले नशे हैं। ऐसा बना देंगे, राम राम का नशा चढ़ गया ना तो हाथ रुकेगा नहीं, जिह्वा रुकेगी नहीं। क्या नहीं कर सकता राम नाम, क्या ताकत नहीं है भगवान नाम। एक कोई अंग्रेज ऑफिसर था, वो अंग्रेज ऑफिसर भारत में गया, बस से नीचे उतरा, उसने देखा एक महात्मा भारतीय साधु सन्यासी वेश पहन करके एक पेड़ के नीचे माला लेके बैठा था। तो उस ऑफिसर ने मजाक में बोला, कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं साधु के कपड़ों को देख के ही एलर्जी हो जाती है। हमने देखे ऐसे लोग, संतों से उनको पता ही नहीं क्या छीना है संतों ने उनसे कि संतों से एलर्जी करते हैं, बुराई करेंगे संतों की। तो उतरा, उस महात्मा से पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो माला कर रहे थे, तुम्हारे हाथ में क्या है? इसके हाथ में बंदूक थी। महात्मा ने कहा, पहले तू बता तेरे हाथ में क्या है? ऑफिसर ने कहा, मेरे हाथ में हथियार है, वेपन। साधु ने हंस के कहा, मेरे हाथ में भी ये हथियार है। उसने कहा कि तुमको ये हथियार किसने दिया? साधु ने कहा, पहले तू बता तुझे किसने दिया? बोले, मुझे मेरी सरकार ने दिया। साधु ने हंस के कहा, ये हथियार मुझे मेरी सरकार ने दिया। उसने पूछा, तुम्हारा हथियार करता क्या है? साधु बोला, पहले तू बता तेरा क्या करता है? तो एक पक्षी उड़ रहा था, उसने अपनी गन बंदूक निकाली और उसको गोली मार दी। वो गिर के जमीन पर आ गिरा। उसने कहा, मेरा हथियार ये करता है। भारतीय साधु हंसा। उस सन्यासी ने अपनी माला पक्षी के ऊपर रखी और बोला, राम। और जैसे राम बोला, पक्षी उड़ने लगा। जैसे उड़ा, उसने कहा, तेरा हथियार वो करता है, तेरा हथियार मार सकता है, तो मेरा राम नाम का हथियार जिंदा कर सकता है। ये मेरा हथियार है। भारतीय साधु, सनातनी साधु के हाथ में जो माला होती है ना, माला नहीं है, इस दुनिया को चलाने का वेपन है, शस्त्र है, हथियार है। एक
कोई बड़ा से बड़ा युद्धधारी शस्त्र से जो नहीं कर सकता ना, एक सनातनी साधु बैठा बैठा अपनी माला से कर सकता है, राम नाम से कर सकता है। और ये केवल एक साधु नहीं, आप भी कर सकते हो। ये हाथ में जिनके माला होती है ना, ये माला नहीं है, ये शस्त्र है, ये कवच है, आपको हर चीज से बचाने का, आपको शक्ति देने का। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग यहां जा पाए, नाम जप करो, माला करो। जितना नाम जप करोगे उतना मन शांत होगा, जितना नाम जप करोगे उतना हृदय आनंदित होगा। राम नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति। एक राम नाम जीवन बदल सकता है, एक बीज पूरा जीवन बदल देगा। पर सबका समय हमारे पास, घूमने का, खाने का, सोने का, फोन चलाने का, टीवी देखने का, पर नाम का समय नहीं। सूरदास जी कह रहे हैं, सारा जीवन इधर से उधर जा रहा है। आधी तो चली गई, आधी बची है, ये भी चली जाएगी। कई लोग नहीं होते, हमने तो सारा जीवन देख लिया, पर क्या देखा, क्या देखा इतने बड़े जीवन में? अंत बुढ़ापे तक भी आते आते हाथ में राम नाम नहीं आया, मन नहीं करता नाम लेने का। अब भी दुनिया की चीजें कर लेंगे पर भजन का मन नहीं है, संसार की बातें कर लेंगे पर बुढ़ापे तक भी क्यों आएगा? अच्छा, कई लोग को ये लगता है बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, पर हम एक आपसे क्वेश्चन करते हैं, या जो एज्ड लोग बैठे, कितना भजन करते हो बताना जरा। क्या भजन बुढ़ापे का विषय है? और बुढ़ापे में भजन तो तब होगा जब ये शरीर साथ देगा। बुढ़ापे तक आते आते तो शरीर ऐसा रोगों का घर बन जाता है कि भजन का कहाँ मन करेगा। भजन का उसी का मन करेगा जिसने जवानी में भजन किया। इसलिए अभी से अभ्यास करो, नहीं तो ये नाम नहीं निकलता अंत में। अंत में दुनिया याद आती है पर नारायण याद नहीं आता, संसार याद आता है, भगवान याद नहीं आता। कहोगे भी ना जबरन तो भी नहीं याद आएगा। एक हमारे ब्रज में कथा सुनाते, एक बूढ़ी अम्मा थी, तो बूढ़ी अम्मा को अंत समय चारपाई पर थी, सबको पता था कि ये जाने वाली है, तो सबने कहा, वो कभी भजन नहीं करती थी, तो सबने कहा अम्मा राम राम बोल, अम्मा राम राम बोल। अम्मा भजन करी नहीं, कभी राम नाम बोलती नहीं थी, तो ब्रज भाषा में बोली, मुंह पे ना बोलो जाए। समझे क्या? हाँ, मुझसे नहीं बोला जाता। अब आप हमें गुजराती सिखाओगे तो हम भी तो आपको थोड़ी थोड़ी ब्रज भाषा सिखाएंगे। तो अम्मा कह रही मुंह पे ना बोलो जाए, जो भी आए अम्मा राम राम बोल, बोले मुंह पे ना बोलो जाए। तो एक आदमी बोला चलो लेट मी ट्राई, देखो मैं बुलवाता हूँ। तो उसने कहा अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। उसने सोचा आप बोलेगी मुंह पे राम राम ना बोलो जाए, तो राम राम निकल गया, आ गया मुंह पे। तो उसने कहा अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए, तो हंस के बोली बेटा जो तू बुलवानो चाहे वो ना बोलो जाए। ऐसे ऐसे मान लोग होते हैं, जब किया ही नहीं भजन जीवन भर तो कैसे आशा उम्मीद लगाते हो कि अंत में ये भजन कर लेगा? नहीं होता भजन। जितना हो सके जवानी, जब तक शरीर चल रहा है ना, जैसे ये आदमी कहता ना जब तक शरीर चल रहा है कमा लो, वैसे ही साधु कह रहे हैं जब तक शरीर चल रहा है भजन कर लो, उसके बाद शरीर का कोई भरोसा नहीं। धीरे 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 रोग, फिर ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं होगा। ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या होगा? 4 टैबलेट डायबिटीज की, 4 कोलेस्ट्रॉल की। ये सबके साथ होना ही है, कोई एक नहीं है। हमारा भी यही हाल होना है, हमारा भी यही होना है। इसलिए जवानी में जितना सत्कर्म कमा सकते हैं कमा लेना चाहिए। अंत में बुढ़ापा तो आना ही है, अंत में मृत्यु तो आनी है।